नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्व अध्ययन से संबंधित दादरा एवं नगर हवेली के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नई दोस्ती नई सफलता। सबसे पहले मैं आपको किस केस स्टडी स्व अध्ययन के बारे में बताना चाहता हूँ। स्व अध्ययन की जो प्रेरणा है, स्व अध्ययन की जो प्रवृत्ति है, उसको विकसित करना छात्रों के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्र जैसे ही घर पहुँचते हैं वैसे ही वो पारिवारिक या किसी खेलकूद के काम में लग जाते हैं, जिससे कि वो घर पर जाकर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति को अच्छा करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए जो शिक्षक हैं वो अपने अपने स्तर पर कई सारे नवाचार क्रियान्वित अपने विद्यालय में करते हैं, जिससे कि छात्रों में स्व अध्ययन की जो आदत है, प्रवृत्ति है, वो विकसित हो सके। तो इसी क्रम में ये जो है, इसी कड़ी में ये जो नवाचार है वो है नई दोस्ती नई सफलता। इस नवाचार में सबसे पहले शिक्षक उन छात्रों की सूची तैयार करते हैं जो छात्र किसी भी एक विषय में अच्छे हैं। फिर जैसे उनको पता चल जाता है कि ये छात्र इस विषय में अच्छे हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो बाकी सारे विषय में तो अच्छे होते हैं लेकिन किसी एक विषय में वो कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे छात्रों को पास पास बिठाया जाता है और उनकी दोस्ती कराई जाती है। जो एक मान लीजिए कि एक छात्र ऐसा है जो कि विज्ञान विषय में वो अच्छा नहीं है, बाकी सब विषयों में, गणित में, अंग्रेजी में, वो सभी में अच्छा है, लेकिन विज्ञान में नहीं है। लेकिन उसी के साथ एक दूसरा जो उसका सहपाठी है वो विज्ञान में अच्छा है, लेकिन बाकी सब जो विषय हैं उसमें थोड़ा सा वो या अवसर छात्र है। तो उन दोनों को साथ साथ में बिठाया जाता है और उनकी दोस्ती कराई जाती है, और उन दोनों को यही बोला जाता है कि आपको जो पठन पाठन का कार्य है, जो भी गृह कार्य है, या जो भी आपको यहाँ से कार्य दिया जाएगा विद्यालय से, वो दोनों आप दोनों को साथ में मिलकर करना है। तो इससे उन दोनों में एक तो एक दूसरे के प्रति भावना बढ़ती है और एक दूसरे के प्रति उनमें मित्रता होती है, दोस्ती होती है। तो दोस्ती होने जाने की वजह से धीरे धीरे जैसे ही वो एक साथ अध्ययन करते हैं और तो उनमें काफ़ी अच्छी मित्रता हो जाती है। तो इसी दौरान उनमें जो कमियां होती हैं, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे की वो कमियों को पूरा कर देते हैं। किसी भी छात्र को जो शिक्षक हैं वो ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं कि आप किसी एक विषय में तेज हैं या किसी एक विषय में आप कमज़ोर हैं, या आप कमज़ोर छात्र हैं और आप तेज छात्र हैं। ऐसा उल्लेख शिक्षक कभी नहीं करते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को एक समान रूप में देखते हैं। केवल इस गतिविधि के माध्यम से वो जो उनको लगता है कि ये जो छात्र हैं ये कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस गतिविधि के माध्यम से वो दोनों को एक ही जगह पर उनकी मित्रता या उनकी दोस्ती करा देते हैं। तो यही इस नवाचार में था, नई दोस्ती और नई सफलता। क्योंकि वो जो छात्र था जो उस विषय में अच्छा नहीं कर पा रहा था, तो वो भी कर पाता है, कहीं ना कहीं सफल हो जाता है, तो इसीलिए नई सफलता है। और इस तरीके की जो गतिविधि है ये करवाई जाती है जब शिक्षक को ये एहसास हो जाता है कि अब जो छात्र हैं वह स्वाध्ययन करने लगे हैं और अब उनको अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये गतिविधि दोबारा कराई जाती है और दोबारा जो अन्य कमज़ोर छात्र होते हैं उनके साथ जो तेज छात्र होते हैं या फिर पढ़ने में अच्छे छात्र होते हैं उनके आपस में दोस्ती दोबारा कराई जाती है, और इस तरीके से ये गतिविधियाँ, ये नवाचार क्रियान्वित होता है। हम आशा करते हैं ये जो नवाचार था आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई सारे दिलचस्प नवाचार और भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जो YouTube चैनल पर इसे देख रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी आप हमारा चैनल ZII जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।